नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड, देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर। और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से। आज हम उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार कैसे उन्होंने उत्तराखंड को बदलने के लिए कदम उठाया, आखिर कैसे 6 महीने के अपने कार्यकाल को देखते हैं वो, और क्या उन 6 महीने से वो 5 साल की सत्ता तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए सीधा बात करेंगे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से। कैसे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है, 14 तारीख बड़ी नजदीक आ रही है, जैसे जैसे नजदीक आ रही है क्या धड़कनें बढ़ रही है मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमने काम किया है और काम के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर पिछले 5-6 महीनों में गया हूं और मैंने देखा है उत्तराखंड की जनता यहाँ भाजपा की सरकार चाहती है। यहाँ ऐसी सरकार चाहती है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर अनेकों कार्य हुए हैं और 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति प्राप्त हुई है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे हम आज बड़ी रेल लाइन की बात करें, पहाड़ में कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन की बात करें, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात करें तो हमारा ऋषिकेश में एम्स खुला और एम्स में आज हज़ारों लोगों को ओपीडी हो रही है। उधम सिंह नगर में एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर की शिलान्यास अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से हवाई सेवाएं हों, देहरादून का हवाई अड्डा हो या पंतनगर का हवाई अड्डा हो, उसको बनाए जाने की जो प्रक्रिया चल रही है। देहरादून का अभी काफ़ी विस्तार हो गया है। हवाई सेवाओं की बात हो, सड़क की जहाँ तक बात हो, ऑल वेदर रोडें हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, लिपू लेक्स तक जाने वाली सड़कें हों, देहरादून से दिल्ली की सड़क हो, देहरादून से हरिद्वार की हो, हरिद्वार से उधम सिंह नगर से हमारी टनकपुर से पिथौरागढ़ तक की सड़क हो, काठगोदाम से रामपुर की सड़क हो, हर क्षेत्र में। तो लग रहा है आपको जो 6 महीने का आपका कार्यकाल रहा है ये 5 साल की सत्ता आपको दिला पाएगा, क्योंकि इन्हीं 6 महीनों पर दारोमदार है और आप तो युवा हैं। देखिए, युवाओं के लिए आपने इस बार क्या सोचा? नहीं, युवाओं के लिए निश्चित रूप से हम भली भांति जानते हैं कि हमारे युवाओं को, नौजवानों को यहाँ पर जो उनकी समस्याएं हैं, रोज़गार से, पलायन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उद्योग धंधों में काम मिले उससे संबंधित हैं, उन सभी पर हमने काम आगे बढ़ाया है। और बहुत तेज़ी से हमने 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री रोज़गार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, इस प्रकार के बहुत सारे काम हमने किए हैं। वाकई आप खटीमा से आते हैं, इतनी दूर से आपने यहाँ देहरादून का ये सफ़र तय किया, क्या कभी सोचा था वहाँ से अब यहाँ तक का एक छोटे से कार्यकर्ता से, एक ओएसडी से लेकर आज मुख्यमंत्री का ये सफ़र आपने करा है? तो आपको लगता है कि इस बार जो युवा हैं, क्योंकि आप युवा शक्ति के लिए जाने जाते हैं उत्तराखंड में, आप उनको लुभा पाएंगे इस चुनाव में? नहीं, सारे युवा हमारे साथ हैं और युवा सरकार चाहते हैं और निश्चित रूप से इसमें हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। सभी का आशीर्वाद लेकर, बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लेकर हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के अंदर इस बार बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। और ये केवल हमारा नारा नहीं है, ये आज उत्तराखंड की जनता बोल रही है, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति बोल रहा है कि उत्तराखंड के अंदर अब की बार बड़े बहुमत की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जी, आपके विरोधी लगातार आप पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुभवहीन सरकार है, उनके पास अनुभव नहीं है। किस तरीके से आप उनको अब जवाब देंगे, क्योंकि तारीख बड़ी नजदीक है और लगातार एक एक दिन जैसे जैसे जा रहा है और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है चुनाव? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने बहुत अनुभवी लोगों को 2017 में उनके अनुभव का परिणाम दिया था और हमें जो लोग ऐसा कहते हैं, हमारे इन 5-6 महीनों का काम ही हमारा उनके लिए प्रमाण पत्र है। और उसके अलावा उनके पास बोलने के लिए कोई बात नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है वो। और उनको जनता ने देखा है, उन्होंने अपने समय में कोई काम किया होता, उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने कारनामे किए। कारनामे? इसलिए जनता उनको कभी भी उत्तराखंड की सत्ता नहीं सौंपेगी। मतलब आपको लगता है जो कारनामे उन्होंने किए इस बार लौटना मुश्किल है? कभी लौट कर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पंजा है ये खूनी पंजा है और इस खूनी पंजे को जनता कभी मौका नहीं देगी। खूनी पंजा
लेकिन वो तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और जैसे सर्वे आपका बता रहे हैं कि 50 पार आप फिर से जा रहे हो और आपने 60 का टारगेट यहाँ पर रख दिया है, तो आपको लगता है कि विरोधी और ज्यादा इस वक्त बड़ी टेंशन में आ गए हैं? वो सब हताशा निराशा में हम आश्वस्त हैं। हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने काम किए हैं, और वो तो हमेशा आश्वस्त रहते थे। उनको दूर दूर तक कहीं कुर्सी उनको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई पहले ही हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप ही के नेता हरक सिंह रावत उनकी पार्टी में शामिल हो, क्या ये झटका है आपके लिए? झटका उनके लिए है जिन्होंने उनको लिया है। हमने तो उनको अपनी पार्टी से पहले ही, हमारी पार्टी ने उनके बारे में निर्णय ले लिया था। तो आपको लगता है ये झटका उनके लिए है, जो आपने निकाला उन्होंने लिया? हाँ, मैं देख रहा था कि आज हरीश रावत जी ही उनको जो है वहाँ वो कर रहे थे, और हरीश रावत जी के वक्तव्य उनके बारे में आते रहते थे, इसलिए वो उनकी पार्टी का विषय हो गया। अब हमारा विषय नहीं है, वो अपना आपस में करें उनको जो करना है। हम उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। पर्यटन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड उसी पर्यटन के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी, इस बार क्या जोर आपने इस पर्यटन पर दिया है कि उत्तराखंड वासियों के लिए एक रोजगार का बड़ा साधन बने ये उत्तराखंड, और दूर दराज से लोग यहाँ आए, पूरी दुनिया से यहाँ आए? देखिए, हम अच्छी सुविधाएं यहाँ पर कर रहे हैं, अच्छी सड़कें हम बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अच्छी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा जो है, हम उनके लिए हवाई सेवाओं की व्यवस्था कर रहे हैं, रेल सेवा की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ अच्छे हमारे यहाँ पर होम स्टे, एक हमारे यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारी आर्थिकी के लिए, हमारी यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के हमारे रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा आगे काम होने वाला है, एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए आगे का रास्ता बनने वाला है। उसको हम बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हम पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजनाएं, अन्य योजनाएं, उन सभी योजनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं। उसमें हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए, और जो सुविधाएँ हो सकती हैं सुविधाएँ कर रहे हैं हम। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लिए रहा। जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हो लगातार निकल रहे, किसान हो फिर चाहे युवा हो, कैसे आप उनको रोकने के लिए इस बार प्लान बना रहे हैं कि ये जो 6 महीने आपने काम किया, उम्मीद करें क्या युवा वो किसान की 5 साल जब अगर आपकी सरकार लौटती है फिर से आप उनके लिए कुछ काम करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम इस पर काम कर रहे हैं, और पलायन रुकना चाहिए। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था होगी। रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें स्वरोजगार को, हमारे होम स्टे जैसी योजनाओं को, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी गंभीर चिंतन है और उनकी दृष्टि है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, रोजगार से जोड़ेंगे, उद्योग धंधों से जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से पलायन हमारा रुकेगा। आपके बारे में कहा जाता है कि आप दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं। इस वक्त जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो आधी रात तो यहाँ पर हो रही है, ठंड भी बहुत है। कैसे ये एनर्जी आप जुटा पा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठने के बाद ये एनर्जी आती है क्या, या पहले से आप जब से विधायक हैं या कार्यकर्ता है तब से यही एनर्जी आपके अंदर है? नहीं, ये हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, और उनका मैं समर्थन देखता हूँ, उनका आशीर्वाद देखता हूँ, तो मुझे कभी थकावट नहीं लगती है। और मुझे लगता है कि एक एक पल और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जितनी मेरे अंदर ऊर्जा है, जितनी मेरे अंदर शक्ति है, जो भी मेरे अंदर एक मैं कहूँ आपसे मेरा सामर्थ्य है, मैंने तय किया है कि मैं एक एक पल उत्तराखंड की जनता को समर्पित करूंगा। आखिरी सवाल, 10 मार्च को क्या दिखाई दे रहा है? जिस दिन नतीजे आएंगे, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त है? जो बातें आप कर रहे हैं 60 पार, क्या वो रिजल्ट में नजर आएगा? हाँ, निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें हमारा आशीर्वाद देगी, हमको आशीर्वाद देगी, और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनकी सरकार के साथ कदम ताल करे। उत्तराखंड की जो विकास की रफ्तार शुरू हुई है उस रफ्तार को और गति दे। ऐसी सरकार भाजपा बनाएगी, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने हमें टाइम दिया और लगातार आपने बड़ी बेबाकी से अपने एक एक सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।